She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So hey guys, welcome to my YouTube channel. और आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन इन अ टेबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल स्पैन की। तो सपोज एक कॉलम है और हमें उसे डिवाइड करना है, तो जो भी हम वैल्यू देंगे कॉल स्पैन में वो उस कॉलम को उतना डिवाइड कर देगा। सपोज हमने वैल्यू दी 2, तो वो एक कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर हमने वैल्यू दी 3, तो वो 3 पार्ट्स में कर देगा। 4 वैल्यू दी तो 4 पार्ट्स में कर देगा। और वैसे ही रो स्पैन का भी है। सपोज भी है और हमें उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम सिंपल रो स्पैन की वैल्यू दे देंगे 2। फिर 3 पार्ट में करना है तो वैल्यू देंगे 3, 4 पार्ट में करना है तो वैल्यू दे देंगे 4। तो अब इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने एक रो क्रिएट करी, उसमें हमने हेडिंग दी नेम, ठीक है। और हमने हेडिंग में दे दी कॉल स्पैन की वैल्यू 2, यानी जो नेम हमारे पास कॉलम आया वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जो वो 2 पार्ट्स है, हमने एक और रो क्रिएट करी और उसमें जो वो 2 कॉलम क्रिएट्स हुए उसकी पहली हेडिंग दे दी हमने फर्स्ट नेम और दूसरी हेडिंग दे दी हमने लास्ट नेम, ठीक है। अब हम उन हेडिंग्स के डेटा को देंगे। फर्स्ट नेम में हमने लिख दिया नाम और लास्ट नेम में भी लिख दिया हमने। तो एक कॉलम था हमारे पास नेम नाम का, उसको हमने 2 पार्ट्स में 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। पहले की हेडिंग है फर्स्ट नेम, दूसरे की हेडिंग है लास्ट नेम, और उन दोनों के डेटा ये रहे नीचे। उसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आउटपुट। ये नेम एक कॉलम है जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक में फर्स्ट नेम, दूसरे में लास्ट नेम। फर्स्ट नेम के नीचे डेटा, लास्ट नेम के नीचे डेटा, ठीक है। ये तो हुई कॉल स्पैन की बात। अब हम एक रो स्पैन का भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हमने एक रो क्रिएट करी, उसके अंदर हम हेडिंग देंगे स्टूडेंट नाम की, ये दे दी हमने हेडिंग, ठीक है। अब हमने इसमें रो स्पैन की वैल्यू सपोज दे दी 2। तो अब क्या होगा, जो ये स्टूडेंट नाम की रो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, और जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी उसमें जो एक पार्ट है उसकी हेडिंग होगी नेम, और दूसरे पार्ट में हम डालेंगे डेटा। हमने डेटा डाल दिया नेम, तो एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट नाम की हमारे पास एक रो थी जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। नेम हमारी हेडिंग है और दूसरा हमारा डेटा है।
सपोज हमने रोज पेन की वैल्यू दे दी 4, तो हमें 2 डेटा और एंट्री करने पड़ेंगे। सपोज यहाँ लिख दिया मैंने अमन, यहाँ पे लिख दिया मैंने आदित्य। यहाँ पे लिख दिया मैंने सोनू। तो ये एक एंट्री ज़्यादा हो गई, इसको हटा देते हैं। तो ये रहा हमारे पास तीनों डेटा, ठीक है। अगर आपको वाली एंट्री भी लानी है तो सिंपल आपको रोज पेन की वैल्यू बढ़ा देनी है 5, तो ये वाला डेटा भी इसमें आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।